प्यारे साथियों नमस्कार। तो मेरा मन बहुत प्रसन्न है क्योंकि हमने जो पढ़ाया था वो काफ़ी क्वेश्चन लड़ा है और मेरे दोस्त लोग भी बताया है कि काफ़ी क्वेश्चन जो बताए थे वो लड़ गया है और अच्छा अंक भी हम लाएंगे इस बार। तो मैथ बहुत अच्छा से पार लग गया है और आगे जो विषय है वो भी पार हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपका भी क्वेश्चन लड़ा होगा। तो प्यारे साथियों इस बार फोड़ के रख देना है, उसका आंसर आज सोल्व करके बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों हम जो बता रहे हैं वो सेट कोड ए का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा आपका सेट कौन सा है। तो इसे दिया हुआ है क्या, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 हो तो ए का मान क्या होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। जैसे दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए बराबर बी का मान कितना है 4 गुना क्यू का मान है 5 प्लस आर का मान है 1। तो ए बराबर हो जाएगा 20, पंचों का 20 प्लस 1 यानी ए बराबर 21। आपका ऑप्शन में 21 जहाँ रहेगा वो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आप अपना खुद मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है बहुपद 2x² माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक होंगे। तो शून्यक होगा 2x² माइनस फर्स्ट एंड लास्ट का गुना था 6 दूना का 12, 6 दूना का 12 x² गुना करने पर जोड़ने और घटाने पर आ जाए 4, गुना करने पर आ जाए 12, ठीक है। तो इसको 2 से 6 दूना का 12 2 और 6 2x माइनस 6x माइनस 6 इतना पर इसे बनाएंगे गुणनखंड 2x कॉमन तो x प्लस 1 ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 2x² 2 है तो एक बाहर, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो 6 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा हमारा x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2x यहाँ 6 हो जाएगा। सॉरी भाई जल्दी जल्दी में गलती हो रहा है लेकिन गलती नहीं करना है, ठीक है। तो 2x माइनस 6 बराबर 0, 2x बराबर 6, 2 3 6, x बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1 आ गया कितना x कॉमा माइनस 1, जहाँ ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है बहुपद x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1 का घात होगा, कितना घात होगा। तो इसको क्या करना है, सबसे घात जिसको रहेगा उसको लिख लेना है, ठीक है, गुना इसको में सबसे ज़्यादा घात जिसका रहेगा उसको लिखना है तो x² और दोनों के गुणांक देखना है, गुणांक सेम है तो पावर जुट जाएगा 3 2 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन ना होगा, जेकर पावर में 2 रहेगा वो द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो हमको पूछ क्या रहा है, बहुपद नहीं होगा, जो बटे में x होगा ये हो जाएगा आंसर सी यानी डी, x प्लस 4 बटे x यानी बटे में जो x रहेगा वो बटे वाला बहुपद नहीं होता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है किस द्विघात बहुपद के शून्य 2 एवं -2 होगा। तो इसे सोल्व करते हैं, आइए। द्विघात बहुपद यानी अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है 2 कॉमा बीटा बराबर दिया हुआ है माइनस का 2। तो द्विघात बहुपद बराबर एक फॉर्मूला हमने बताया था, क्या बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इतना फॉर्मूला होता है x² और अल्फा का मान कितना है 2 प्लस बीटा का मान है माइनस का 2, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है 2 और बीटा का मान है माइनस का 2, ठीक। x² माइनस, अब यहाँ अंदर पे कर लेंगे -2 x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना का 4 माइनस में हो जाएगा -4, ठीक है। आगे x² माइनस 2 में से 2 गया 0 और 0 में x से गुना करेंगे
जीरो ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाला हो जाएगा -4 यानी x² -4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मिला होगा तो इतना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद t² + 7t + 10 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, यानी शून्यकों का योग पूछ रहा है। क्या? शून्यकों का योग ये भी बताए थे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। a बराबर कितना है 1, कुछ नहीं तो आगे एक छिपा हुआ रहता है, ठीक है। और b का मान है 7 और c का मान है 10, ठीक है। तो माइनस b का मान है 7 और a का मान है 1 बराबर हो जाएगा -7, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। अगला प्रश्न दिया हुआ है, sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री प्लस cos डिग्री, इसको पर मान बैठा देना है और सोल्व कर लेना है। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस sin cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। इतना माइनस sin 60 डिग्री का मान √3/2 प्लस cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। एलसीएम 2 1 प्लस √3 माइनस √3 प्लस 1/2, इतना में इतना से घटा लेंगे, हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से मान बैठा के हमें मान निकालना था, यानी ऑप्शन जो रहेगा वही होगा। तो ऑप्शन आपका जो दिया होगा वही आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं, सीधा सोल्व। अगला प्रश्न दिया है, यदि बहुपद k-1 के स्क्वायर x² प्लस kx + 1 का एक शून्य -4 हो तो k का मान होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं, यानी x का मान -4 है, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x का मान बैठा लेंगे। ये क्वेश्चन हम पहले भी करवाए हैं परीक्षा से पहले। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो x -1 और जहाँ जहाँ x है वहाँ -4 के स्क्वायर, ठीक है, प्लस के -4 प्लस 1, इतना जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -4 बैठा दिए, ठीक है। अब आगे गुना कर लेंगे तो k -1 इंटू 4 चौका 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि 4 में k से गुना करेंगे तो 4k हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब 16 में k से तो 16k, अब माइनस 16 में 1 से तो 16 -4k प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 16k में से 4k, k वाला k से घटा लेंगे तो हो जाएगा हमारा 16 में से 4 गया तो 12k माइनस 16, ये प्लस में है यहाँ माइनस में, तो हो जाएगा 16 में से 1 जाएगा तो 15 बराबर 0, ठीक है। इस तरह बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 12k माइनस 15 बराबर 0, ठीक। इतना है तो हो जाएगा 12k बराबर ऊपर जाएगा तो प्लस में, इसीलिए k बराबर 15/12, यानी 3 से कट जाएगा 5 मरतबे, 3 से 4 मरतबे 5/4, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से मान बैठा के k का मान आ गया है, k का मान 5/4, ठीक है। इस द्विघात बहुपद के शून्य 3 एवं -10 है। तो द्विघात बहुपद फिर से पूछ रहा है, तो अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर -10 दिया हुआ है। द्विघात बहुपद यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 3
अब प्लस माइनस माइनस 10x, अब प्लस अल्फा का मान है 3 गुना -10 बीटा का मान x² माइनस, यहाँ हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 7x और प्लस माइनस माइनस 30, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से बनाना था। अगला प्रश्न है किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत होने के लिए हमने बताया था कि बटे में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n होगा, वही हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। या फिर बटे में बोला था कि 2 और 5 मिल जाए वही हमारा शांत होगा। 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 यहाँ है, 5 है पर 2 नहीं, 2 है पर 5 नहीं, 2 है पर 5 नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आज कुछ कारण बस इतना ही क्वेश्चन करवा पाए हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करवाएंगे, जो बच गया है उसे हम आगे लाने की प्रयास करेंगे। और आज इतना ही, क्योंकि कुछ कारण है और टाइम भी काफ़ी रात हो गया है, तो हमें कल सुबह जल्दी यानी मतलब 12 बज रहा है। ठीक है, 3:30 तक हमें निकलना है, यानी 3 घंटा मात्र सोना है और उसके बाद जाना है। तो ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।